मेरा नाम प्रणव शर्मा है। हाँ, वही प्रणव शर्मा जो ब्राह्मण भूमिहार समाज से आता है। और आज प्रणव शर्मा कोई अफवाह नहीं फैला रहा। आज प्रणव शर्मा सवाल पूछ रहा है। उसकी इज्जत को हवाओं में खूब उछाला गया होगा। वह चेहरे से गोरा होगा, लेकिन कहा जाएगा दिल का काला होगा। और हमसे मत पूछिए, उसके साहिब ठाट के किस्से कई घरों तक पहुंचा दिए गए होंगे। आज देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। हमें यादव बना दिया गया, हमें भूमिहार बना दिया गया, हमें ब्राह्मण, राजपूत, मुसलमान, बनिया सबको अलग अलग खांचों में बांट दिया गया। और जब समाज टुकड़ों में बढ़ता है तो सत्ता के महल में अपने आप उजाला हो जाता है। मैं प्रणव शर्मा पूछता हूं, क्या यही शिक्षा का उद्देश्य था? क्या यूनिवर्सिटी जाति की प्रयोगशाला बनने के लिए थी? वह दिन दूर नहीं जब स्कूलों पर ताले लगेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यूजीसी एक के बाद एक नए कानून ला रही है, हर कॉलेज में विरोध अपने चरम पर पहुंच रहा है। चारों तरफ इस सवर्ण समाज की एक ही आवाज है। आपने स्टाफ भेदभाव की पराकाष्ठा पार कर ली है। आपने मान लिया है कि अगर आरोप है तो अपराधी तू ही होगा। लेकिन मैं प्रणव शर्मा पूछता हूं, अगर सवर्ण छात्र के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए कौन सा नियम है, कौन सा कानून है, कौन सी यूजीसी है और कौन सी भारतीय सरकार है जो उसकी सुनती है? अब पूरी कहानी समझिए। 13 जनवरी को यूजीसी द्वारा एक नया कानून प्रस्तावित किया गया और कानून आते ही पूरा बवाल खड़ा हो गया। लोगों ने कहा था सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी, लेकिन उससे पहले यूजीसी एक ऐसा कानून ले आई जिसमें जनरल कैटेगरी का छात्र सीधे निशाने पर है। जनरल छात्रों का सवाल सीधा है, हर बार हमारे साथ ही भेदभाव क्यों? हमारी गलती क्या है? अगर किसी जाति में पैदा होना गुनाह है तो यह गुनाह हमने नहीं चुना। मैं प्रणव शर्मा ब्राह्मण भूमिहार समाज से होकर यह साफ कहता हूं, अगर जाति अपराध है तो फिर राष्ट्रवाद कौन बढ़ा रहा है? इस कानून के तहत केवल आरोप लगते ही जनरल कैटेगरी का छात्र जेल जा सकता है 10 साल तक। और कोई यह नहीं पूछेगा कि आरोप सही है या गलत। कानून कहेगा पहले सजा बाद में सुनवाई। हाँ, अगर किसी एससी, एसटी या ओबीसी छात्र के साथ अन्याय होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर झूठा आरोप लगे तो सजा किसे मिलेगी? कॉलेज कोई जाति का अखाड़ा नहीं होता। कॉलेज वो जगह होती है जहां इंसान जाति से ऊपर उठता है। लेकिन आज डर का माहौल बनाया जा रहा है। आज पढ़ाई नहीं, फाइलें बन रही हैं। मैं प्रणव शर्मा ये नहीं कहता कि कानून वापस लो, मैं कहता हूं कानून निष्पक्ष बनाओ। हम न किसी के अधिकार छीनना चाहते हैं और न अपने अधिकार खोना चाहते हैं। यह आवाज नफरत की नहीं है, यह आवाज सवालों की है। और यह आवाज प्रणव शर्मा की है, ब्राह्मण भूमिहार समाज की है और हर उस छात्र की है जो सिर्फ न्याय चाहता है। अब चुप्पी नहीं, अब सवाल होंगे और सवालों के जवाब भी।